नमस्कार, मैं हूं ठाकुर रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। योगी सरकार को पहले कोरोना के दूसरी लहर ने घेरा, जहां उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई और अब योगी सरकार किसान और रोजगार आंदोलन के भंवर में घिरती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में पूरब से लेकर पश्चिम तक आंदोलनों का दौर दिखने वाला है। एक और किसानों ने मिशन यूपी का ऐलान कर दिया, तो वहीं प्रतियोगी छात्र युवा ने 9 अगस्त से राजधानी लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और इस धरना प्रदर्शनों को लेकर सरकार की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है वह बेहद असामान्य है और समझने के लिए पर्याप्त है कि योगी सरकार इन दोनों आंदोलनों, उनके मुद्दों और इसके संभावित राजनीतिक इम्पैक्ट को लेकर असहज है और डरी हुई है। पूरे प्रदेश में एक और किसान तो दूसरी तरफ छात्र, दोनों देश और प्रदेश की सत्ता में बैठे सत्ताधारियों को बता रहे हैं कि हमारी बात ना सुनी तो 2022 में सुनने लायक भी नहीं रहोगे। एक तरफ किसान रोटी की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ छात्र रोजी की बात कर रहे हैं और सामने बैठी सरकार न रोजी पे ध्यान दे रही है न रोटी पे। पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक हलचल बढ़ती जा रही है। पश्चिम छोर मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को राष्ट्रीय किसान महापंचायत की तैयारी चल रही है। जगह जगह योगी सरकार के मंत्रियों का घेराव शुरू हो गया है और मोर्चे की घोषणा के अनुसार टोल प्लाजा फ्री करने के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। तो आज से यानी भारत छोड़ो दिवस के दिन पूर्वांचल में मऊ के घोसी में किसान रैली होने जा रही है। रैली के बाद किसान पैदल बनारस कूच करेंगे, जहां मोदी के संसदीय क्षेत्र में बनी मिनी पीएमओ को वेब किसान की ओर से ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल शायद योगी सरकार इस गफलत में थी कि किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर तक ही सीमित रहेगा और अधिक से अधिक पश्चिम के कुछ जाट बहुल जिलों में, विशेषकर टिकैत के गृह क्षेत्र मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, पट्टी तक प्रभावी रहेगा। पर जब शीर्ष किसानों नेताओं ने मिशन यूपी लॉन्च कर गांव-गांव तक पहुंचाने का ऐलान किया, तब से सरकार के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि भाजपा और योगी सरकार सीधे किसानों के निशाने पर होगी। इससे पहले सीएए एनआरसी दौर के आंदोलनों ने सरकार को बता दिया कि दिल्ली के शाहीन बाग से लखनऊ के घंटाघर पहुंचते आंदोलन को देर नहीं लगती। पर अब तो प्रदेश की सरकार इन आंदोलनों प्रदर्शनों से इतनी बौखला गई है कि यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल से उस बेहद आपत्तिजनक कार्टून को ट्वीट किया गया, जिसमें किसान को बाहुबली बाल पकड़कर घसीट रहा है और मजाक उड़ाते हुए तथा धमकाते हुए कह रहा है, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में, की में पंगा ना लिए भाई, योगी बैठिया है बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। यह भाषा वह भी उस अन्नदाता के लिए जो अपनी आजीविका और जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। क्या किसी लोकतांत्रिक पार्टी और उनके नेता की भाषा शैली तो नहीं हो सकती है? उससे महत्वपूर्ण यह है कि लखनऊ में आंदोलनों की बात क्या कोई अपराध है? क्या किसान को हक नहीं? ठीक ऐसा ही बर्ताव प्रदेश के छात्रों युवाओं के साथ हो रहा है। किसानों के खिलाफ भाजपा द्वारा बेहद आपत्तिजनक उद्दंडीय बयानबाजी के कुछ ही दिनों के अंदर योगी जी ने किसानों के खिलाफ भाजपा द्वारा बेहद आपत्तिजनक उद्दंडीय बयानबाजी के कुछ ही दिनों के अंदर योगी ने ट्वीट करके प्रदेश के छात्र युवाओं को धमकाया है। योगी ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए। पहले युवाओं को जमकर शोषण उत्पीड़न किया जाता था, हमारी सरकार में अब ऐसा नहीं होता। जिसे अपनी प्रॉपर्टी जब्त कराना हो वो ऐसा काम करेगा। दरअसल योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान विशेषकर पिछले 1 वर्ष से प्रतियोगी छात्र युवा प्रदेश सरकार के लाखों खाली पड़े पदों को भरने के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। कोरोना काल की विभीषिका के बावजूद न सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से बल्कि सड़क पर उतरकर योगी सरकार का क्रूर दमन झेलते हुए भी हाल के महीनों में वे और मुखर हुए हैं। इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक युवाओं का आंदोलन जारी है। विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने तथा आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर शिक्षक भर्ती में घोटाले को लेकर युवाओं ने लखनऊ में मुख्यमंत्री तथा संबंधित मंत्रियों के आवास से लेकर सरकारी कार्यालयों तक डेरा डाला। लेकिन योगी सरकार ने किसी सकारात्मक समाधान की बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार किया।
योगी सरकार ने 4 साल होने पर दावा किया कि उनकी सरकार ने 4 लाख सरकारी नौकरियों समेत 3 करोड़ से ऊपर लोगों को रोजगार दे चुकी है। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, योगी जी का कहना है कि प्रदेश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। जो युवा बेरोजगार है, दरअसल उनके अंदर योग्यता ही नहीं है। जाहिर है योगी जी की जब यह समझ है कि इस समय प्रदेश में जो लाखों युवा बेरोजगार है वह अपनी अयोग्यता के कारण बेरोजगार है, तब उनका नौकरियों की मांग करना और उनके लिए धरना प्रदर्शन करना अनौचित्यपूर्ण और अनैतिक तो है ही। योगी जी ने शायद यह सोचा था कि मीडिया और प्रशासन के बल पर नौकरियों और रोजगार के मनगढ़ंत आंकड़ों को प्रचारित करवा कर नया पार हो जाएगी। विज्ञापन से गोदी मीडिया में योगी सरकार के रिकॉर्ड रोजगार सृजन को प्रचारित करने की होड़ लग गई है। कुछ तो हास्यास्पद हदों तक चले गए। क्या यही तर्क है प्रदेश में खाली पड़ी लाखों नौकरियों के पद को ना भरने का? यह साफ है कि यह कुतर्क है। यह कॉमन सेंस की बात है कि योग्यता एक सापेक्ष चीज है। उनके लिए ही परीक्षाएं होती हैं, इसका कोई निरपेक्ष पैमाना नहीं है। यहाँ तो सवाल यह है कि प्रदेश में कोई रोजगार सृजन हो ही नहीं रहा है और जहां पद खाली है वहां भर्तियां हो ही नहीं रही हैं। इसलिए नौजवान बेचैन हैं और आंदोलन की राह पर बढ़ने को मजबूर है। बहरहाल देश बेरोजगार युवाओं के आक्रोश के ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। कब विस्फोट हो जाए कोई नहीं जानता। CMIE के ताजा आंकड़ों के अनुसार जुलाई के महीने में 32 लाख लोगों का रोजगार छिन गया, जिसमें से 26 लाख तुलनात्मक रूप से बेहतर शहरी क्षेत्र का रोजगार था। स्वयं मोदी सरकार को लोकसभा में स्वीकार करना पड़ा कि 1 मार्च 2020 तक केंद्रीय विभागों में रिक्त पदों की संख्या 8,172 लाख थी, जो 3 साल पूर्व की तुलना में 2 लाख अधिक है। बिहार चुनाव में सरकारी नौकरियों के सवाल ने करीब करीब बाजी पलट ही दिया था। सरकार इसे लेकर भी भयभीत है और एक और फर्जी आंकड़ों से माहौल बनाने में, दूसरी ओर धौंस धमकी से डराने में लगी है। पर छात्र युवा जमीनी हकीकत के भुक्तभोगी हैं और अब गुमराह होने को तैयार नहीं है। रोजगार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवा मंच के बयान में कहा गया, अब तो न युवा भाजपा वालों के झांसे में आने वाला है और न ही संपत्ति जब्त व फर्जी मुकदमों में जेल भेजने की धमकी से डरने वाला है। रोजगार के अधिकार के लिए अगस्त क्रांति के ऐतिहासिक मौके पर इको गार्डन लखनऊ में प्रदेश भर के युवाओं का जमावड़ा हो रहा है और एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। आप किसी भी भर्ती से संबंधित हो, आपके रोजगार संबंधित सभी मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा और हल करने के बाद ही आंदोलन रुकेगा। उनकी मांग है कि 5 लाख रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए। सरकार आने वाले दिनों में किसान और नौजवान आंदोलन के साझा मोर्चे बंदी की आशंका से भी डरी हुई है, क्योंकि दोनों का मुद्दा एक ही है, रोजी रोटी, और लक्ष्य भी एक है, लोकतंत्र की हिफाजत। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।